जी स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स रिक्वायरमेंट 1 सॉल्व की थी, जिसमें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। इस वीडियो में उसी क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट हमने तैयार करनी है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो जो चीज़ आपके पास आएगी, एक आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैश या बैंक का। तो आपके पास बैलेंस शीट डी क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है, आप लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। अमाउंट आपके पास है 11,348। एक आपके पास ये एसेट है। इसके अलावा आपके पास फर्नीचर है, जो आपने फर्नीचर परचेज़ किया था, अमाउंट 8,000। उसमें से डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर देनी है। गिवन आपके पास क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन फर्नीचर की 500 माइनस की, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास 7,500। इसी तरह आपके पास बुक्स भी हैं। तो बुक्स दो बता रहा है कि एक बुक्स तो आपने परचेज़ की है, पेमेंट साइड पे अमाउंट लिखी हुई है 15,000, और एक आपके पास साल के शुरू में भी बुक्स थी, वो कितनी थी 10,000। तो आप इधर लिखेंगे बुक्स एट बिगिनिंग। साल के शुरू में आपके पास बुक्स कितनी थी, वो आपको बता रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर सोसाइटी पोजेस्ड बुक्स वर्थ ₹10,000। बुक्स साल के शुरू में आपके पास थी 10,000। आपने न्यू बुक्स भी परचेज़ की हैं, प्लस करोगे न्यू बुक्स परचेज्ड, ये आपने परचेज की हैं 15,000। ऐड की तो आपके पास टोटल बुक्स आ गई 25,000। इसमें से आपने माइनस करना है जो बुक्स की आपने डेप्रिसिएशन निकाली है। क्वेश्चन में गिवन थी 2,000 डेप्रिसिएशन थी बुक्स की, लेस की तो आपके पास फाइनल अमाउंट 23,000 आ जाती है। इसके अलावा जो एसेट साइड पे चीज़ आएगी आपके पास, जो आपके पास सब्सक्रिप्शन की रकम है एरियर्स एट द एंड ऑफ ईयर, वो आपके पास एक्रूड इनकम है, जो आपने कमा ली है, मतलब आपने लेनी है, अभी तक ली नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, एरियर्स सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर। एरियर सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर। साल के एंड पे जो सब्सक्रिप्शन की रकम एरियर है, बकाया है, वो आपकी इनकम है, वो आपने लिखनी है 700। लाइबिलिटी साइड पे आपके पास इस तरह कोई चीज़ गिवन नहीं है जो आपकी लाइबिलिटी साइड पे आएगी, तो आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड। ये आपने फाइंड करने, क्वेश्चन में मिसिंग है। और इसमें अगर सरप्लस हो तो आप ऐड करते हो, और अगर डेफिसिट हो तो माइनस करते हो। तो यहाँ पे सरप्लस है, सरप्लस की अमाउंट कितनी के बने, जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में निकाली है 5,410। इसके अलावा हमारा कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो एक्रूड है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो लाइबिलिटी साइड पे आते हैं, वो क्वेश्चन में नहीं है। अब हमने कैपिटल फंड फाइंड करने, तो कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। फार्मूला लिख दी है, कैपिटल फंड इज इक्वल टू ऑल ओपनिंग एसेट्स माइनस ऑल ओपनिंग लाइबिलिटीज़। यानी साल के शुरू में जितने भी आपके पास एसेट्स थे, उनमें से आपने वो तमाम लाइबिलिटीज़ माइनस कर देनी है जो साल के शुरू में थी। तो ओपनिंग एसेट में आपके पास 3 से 4 एसेट गिवन है। एक आपके पास ओपनिंग बैलेंस आएगा कैश या बैंक का, ओपनिंग कैश, प्लस आपके पास आएंगी ओपनिंग बुक्स, ये भी आपका एसेट है। इसके अलावा
ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है और रिसीट साइड पे आपके पास गिवन है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। आपने पुराना फर्नीचर बेचा कितने का? 15,000 का। तो ज़ाहिर बात है साल के शुरू में आपके पास मौजूद था, तभी आपने साल के दौरान बेचा है। समझ आ रही है? साल के शुरू में आपके पास वो फर्नीचर था, तभी आपने साल के दौरान वो फर्नीचर बेचा है। वो आपका ओपनिंग फर्नीचर होगा, वो भी आपने लिखना है। ओपनिंग फर्नीचर, ये आपके पास सारे ओपनिंग एसेट्स हैं। लायबिलिटी आपके पास कुछ भी नहीं है। ओपनिंग लायबिलिटीज़ में आपके पास कोई चीज़ गिवन नहीं है। तो ओपनिंग कैश आपके पास कितनी है? ओपनिंग कैश आपके पास है 11,638। ओपनिंग बुक्स आपके पास हैं 10,000। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है? साल के शुरू में जो ड्यू थी वो अमाउंट थी आपके पास 500। और ओपनिंग फर्नीचर कितने हैं जो आपने साल के दौरान बेचा? वो अमाउंट है 15,000। ये आपने 4 में ऐड करनी है, टोटल एसेट्स आ जाएंगे साल के शुरू वाले, और ओपनिंग लायबिलिटी 0 है तो वो हमने 0 पुट कर दिया। 0 माइनस होगा तो आपके पास कैपिटल फंड की रकम आ जाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो कैपिटल फंड की रकम आती है वो आपके पास 37,138। ये आपके पास कैपिटल फ़ंड की रकम आ गई। अब यही रकम आपने कैपिटल फ़ंड के सामने पुट करनी है और उसमें सरप्लस ऐड करने हैं। तो ये रकम 37,138, दोनों रकमें आपने प्लस करनी है, कैपिटल फ़ंड और सरप्लस की। तो जो टोटल अमाउंट बनती है वो बन जाती है 42,548, 42,548। लायबिलिटी साइड पे और कोई चीज़ नहीं है। एसेट साइड पे जो जो चीज़ हमने लिखनी थी वो लिख दी। अब आपने चेक कर लेने हैं, दोनों साइडें टोटल करने हैं। अगर तो आपकी बैलेंस शीट ठीक बनाई गई है तो आपकी दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। तो हमारे पास दोनों साइडों का जो टोटल आ रहा है वो बन रहा है 42,548। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।